दर्शकों, जो ये आप चीख पुकार सुन रहे हैं, ये दृश्य है कोहाट एन्क्लेव के 317 नंबर मकान नंबर का। कोहाट एन्क्लेव पीतमपुरा में स्थित है और यहाँ पर बुजुर्ग दंपति का मर्डर हुआ है, जिसमें बुजुर्ग का नाम मोहिंदर सिंह है और उनकी पत्नी का नाम दलजीत कौर है, जो कि इस मकान में ही रहते हैं। इस मकान के सेकंड फ्लोर पर रहते हैं और बगल में ही उनका बेटा और परिवार रहता है। बताया जा रहा है कि यह मर्डर रविवार के दिन हुआ और आज मंगलवार को जब उनके बेटे ने अपने ड्राइवर को चाबी लेने के लिए अपने पापा के पास में भेजा तो गेट बंद था। तब उसका बेटा आया और उसने फिर आकर देखा कि वहाँ पूरे घर में सारा सामान अस्त व्यस्त था और काफ़ी सामान बिखरा हुआ था, काफ़ी सामान गायब था। हालांकि क्या इरादा था और जो हत्या करने वाला था वो कौन था, बताया ये भी जा रहा है कि इस परिवार में अभी 3 दिन पहले ही एक नौकर रखा था और हो सकता है उसी नौकर ने कुछ सामान लूटने के इरादे से इनका मर्डर किया हो। तो पुलिस अभी जांच कर रही है और जो नौकर था वो अभी फरार हो चुका है। हमने इनके परिजनों से बात की, जो मृतक है उसके भाई से बात की और मृतक के बेटे से भी बात की। जब मृतक के भाई ने कहा कि जो नौकर था अभी वो 3-4 दिन पहले ही रखा था और वो उस जो पहले एक नौकर था उसी ने ये नौकर को रखवाया था। हालांकि जो पहले वाला नौकर था वो 1 महीने पहले आया था, छोड़ के काम चला गया था और उसके बाद में भी 3-4 दिन पहले ही ये नौकर यहाँ पर इन्होंने रखा था और आज इन दोनों बुजुर्ग दंपतियों का मर्डर हो चुका है। पुलिस अभी छानबीन कर रही है। खड़काया, मेट आई खड़काया तो ये लोग दरवाज़ा खोला नहीं है, तो बच्चों को इन्फॉर्म किया गया कि दरवाज़ा नहीं अंदर से खोल रहे। बच्चों ने आगे देखा है दरवाज़ा नहीं खुला, हुआ इन्होंने खुलवाया दरवाज़ा, तो अंदर देखा कि एक बेड पे भाई साहब की बॉडी पड़ी है, दूसरे कमरे में भाभी की बॉडी पड़ी है। जो टेंशन आता था उनके साथ सोता था, इसलिए भाभी जी को न सोना पड़ता था। तो इन्होंने गले में, जब मैंने जाके देखा इनके गले में वो प्लास्टिक की जो पाइप होती है, ऑक्सीजन पाइप होती है, वो दोनों के गले में है। इनको खींच के उसको डेथ की मारा गया। तो आप देखो इस इलाके में रह रहे, बहुत इलाके में रह रहे, ऐसी घटनाएं इन इलाकों में अगर होंगी तो कैसे रहेंगे बाकी लोग यहाँ पर। बड़ी दुख की बात है ये हमारे सबके लिए। अटेंडेंट कब आया था? अटेंडेंट जो है उसकी जांच पड़ताल हो रही है। जो अटेंडेंट था, कौन था, क्या था, उसके बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। तो रात के उनको अकेले उठना पड़ता था, थोड़ी देर बीमार चल रहे थे काफ़ी टाइम से, उठते बैठते थे, लेकिन रात को कोई जरूरत पड़ती थी वॉशरूम जाने के लिए तो उनको वॉशरूम के लिए उसको लेके जाता था, तो इसलिए हमने इनके लिए अटेंडेंट अलग रखा हुआ था। कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं? इनके 2 बेटे हैं जो साथ में रहते हैं। हमारा गारमेंट्स का काम है ज्वेलरी में, और हम लोग, मैं और 2 कोठी आगे रहता हूँ। ये साथ में बिल्डिंग में इनके बच्चे रहते हैं, सब एक ही लाइन में हम सारे रहते हैं। तो मैं इनका छोटा भाई हूँ, तो मैं सेपरेट रहता हूँ। तो अब सामान भी बिखरा हुआ था कमरे के, लगता है सामान काफ़ी ले गए होंगे। तो इनके पास अक्सर थोड़ी बहुत कैश रहती थी घर में, तो जब बुजुर्ग थे अपने लिए आदमी रखता ही है सामान, क्योंकि कैश वैसे उनको पता होगी। जो अटेंडेंट की जो नौकर था वो अपनी कैश उस हिसाब से लगता है कि सामान काफ़ी कुछ ले गया यहाँ से। तो भाभी की चूड़ी उड़ी उतरी पड़ी है जैसे दिख रहा है, तो वो अभी तो पुलिस वाले हाथ लगाने नहीं दे रहे, ना उनको सीधा करने दे रहे हैं कि उन्होंने क्या सामान उतारा है, चोरों ने क्या किया है। तो सामान जो ले गए, लेकिन जो उनको मार गए हैं ये बहुत बुरा हुआ हमारे लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। चिंता की बात है, वो चिंता की बात है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इसको। तो बेटों का नाम बताइए जरा। तो इनका नाम महेंद्र सिंह था, भाभी जी का हमारा नाम दलजीत कौर था, और बेटा इनका राजू और छोटा बेटा मिंटू है। तो हम सारे इकट्ठी ज्वाइंट फैमिली है हमारी, हम इकट्ठे ही रहते हैं सारे, बहुत आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन समझ नहीं आई ये क्या होगा आज हमारे साथ, ये बड़ी सोचने की बात है और हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस टाइम। वो सारे सदमे में है इस टाइम। अटेंडेंट कब रखा था ये? अटेंडेंट चेंज होता रहता था कभी, पूरी इसके बारे में नॉलेज नहीं है मेरे को। लगता है सुनने में मेरे को आ रहा है कि अभी चेंज हुआ है, 3 दिन पहले चेंज हुआ है अटेंडेंट। इनका नया अटेंडेंट रखा गया है, वो पुराना अटेंडेंट को चेंज करके नया लगा के गया है, जो सुनने में मेरे आ रहा है। पुराना गया नया लगा गया है, तो ये आते ही उसने करामात कर दी है। अब ये किस बजे अंदर एंटर कर रहा है, इन्होंने रात को क्या किया, कितने बजे निकले हैं, कुछ नहीं पता लगा। अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, पुलिस दिल्ली पुलिस पूरी सारी आ चुकी है यहाँ पर, सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
अब इसका रिजल्ट निकलेगा क्या होगा, लेकिन हमारे भाई और भाभी तो चले गए, अब उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो पुराना अटेंडेंट था वो क्या कह के छुट्टी ले गया या छोड़ गया क्या? एक महीना पहले छोड़ गया, एक महीना पहले छोड़ गया और वो ये बोल के उसने भेजा इसको भी, इसको हाँ, ये मेरा बेटा है। ये अटेंडेंट के बारे में बताओ, कब से आया वो? अटेंडेंट जो पहले जो इनका रेगुलर चल रहा था वो आज से 1 महीना पहले छोड़ गया था काम, तो उसको कहीं पे और अच्छी जगह नौकरी मिल रही थी। अच्छा। तो अभी तो ऐसे ही चल रहा था, कभी भाभी ध्यान देती थी, तो 3 दिन पहले उसको एक लड़का मिल गया था कि अगर मेरा दोस्त है इसको आप रख लो, तो वो 3 दिन से आ रहा था। कल परसों रात को तीसरा दिन था उसका, तो तीसरे दिन में उसने ये हालत करी है। तो कोई एजेंसी से रखा था या डायरेक्ट? ये तो जो बताया जा रहा है हमारी बहनों से, वो बता रहा है कि अगर सैन हॉस्पिटल से इसको कराया था, वहाँ से आया था। बाकी अब ये सर्च कर रहे हैं कि लड़का वहाँ से था या नहीं था। जो पहले वाला था वो अगर सैन से था। क्या नाम था उसका अटेंडेंट का? नाम मुझे नहीं पता दी है, ये लेडीज को ही पता, घर की जो है नाम ही पता। बाकी जो पिक्चर्स है सब पुलिस लेके जा चुकी है। तो वेरिफिकेशन भी नहीं हुई होगी क्योंकि तो अभी तो हाँ, बस अब वो बॉडी को तैयार कर रहे हैं पोस्टमार्टम लेके जाने के लिए। तो हमारे ताया तायरी दोनों चले गए, बड़े गलत तरीके से मारा उनको, वो बड़ा तड़पाया है। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है, बॉडी पे इंजरीज भी है। मैं इंजरीज क्या पहले गले के ऊपर हिट करा है पाइप के साथ। अच्छा अच्छा। तो घोटने के बाद ताया जी तो लगता है उस टाइम एक्सपायर हो गए थे, कि वो थोड़ी बॉडी से वीक थे। तो ताई जी की आया है तो वो लगता है गले से जब घोटा है तो वो उस टाइम नहीं एक्सपायर हुए, तो उनको सिर के ऊपर हिट करा गया, सिर इतना खुल गया ऊपर से। तो बस और कुछ नहीं कह सकते हम, यही रिक्वेस्ट है, हेल्प करो। अब दुनिया कैसे जिएगी हमें नहीं पता, बड़ा मुश्किल हो गया रहना। ये तो छोटे छोटे बच्चे कैसे, ये तो अभी हम इतने अच्छे इलाकों में रहते हैं कि यहाँ सारी अच्छी फैमिलीज रहती हैं, सब ठीक है, सिक्योरिटी है, सब है, उसके बाद भी ये हालत हो चुकी है जी। ये परसों रात का काम हुआ है जो आज सुबह में बच चला है। इसकी साधन कल आंटी जो है वो खोल नहीं रहे हैं। तो जब मैसेज आई, उन्होंने आगे यहाँ पे दरवाज़ा खटकाया तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो एक कमरे में मम्मी की डेड बॉडी पड़ी थी, एक मेरी फादर की पड़ी हुई थी, और बहुत गंदे तरीके से वो उन्होंने गला दबा के, और मम्मी का तो यहाँ तक उन्होंने पाइप से दबा के उन्होंने इस टाइप से बेरहमी से बड़ा सुसाइड किया है, मर्डर किया है। और ये हुआ जो लग रहा है कि रात को एक इनके यहाँ पर अटेंडेंट आता था, कि मेरे पापा को पैकिंगसन की प्रॉब्लम थी तो रात को वो डिस्टर्ब होते थे। तो मम्मी ने बोला था कि एक रात का इनको अलग से रख दिया जाए। तो वो पहले हमने 2-2.5 महीने पहले रखा था, तो उसके बाद बीच में हम ब्रेक दे दिया था। उसके बाद उसी वाले पहले वाले ने जो नया एक बंदा अपॉइंट किया था, जिसका दूसरा दिन था, एक दिन पहले वो काम करके गया और दूसरे दिन के बाद जो है उसी का लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे चादर वादर सब बिछी हुई है, उसका सोने का सब इंतजाम है। और जो हम कैमरे में देख रहे हैं कि सुबह वो 5-5:30 बजे करीब यहाँ से निकला है बैग लगा के, कि उसने इतने अर्ली मॉर्निंग में कोई बंदा जाता नहीं है। तो जहाँ तक हमारे को पूरा लग रहा है कि सारा सामान, हाँ सामान कुछ लग रहा है, लेकिन अभी अब सारी टीम्स आई हुई हमको जाने नहीं दे रही है। बाकी अलमारी वाले सब खुली हुई है, बैग सब फाड़े हुए हैं। उसमें शोर ज़रूर हो रहा है कि गोल्ड और कैश ये 2 चीज़ होती हैं, तो इसमें से उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर लेके गए होंगे। और काफ़ी नाम क्या था नौकर का, उम्र कितनी थी? नौकर का मेरे को नाम का आइडिया नहीं है, क्योंकि आज उसका सेकंड डेट था, और उम्र का भी आइडिया नहीं है, क्योंकि हम बाई फेस उससे मिले नहीं थे, क्योंकि वो 2 दिन बाद आता तो उसके बाद क्लियर होता, उसके बाद कैसे चल रही है। सर आपके मदर फादर का नाम? महेंद्र सिंह फादर का नाम था और दलजीत कौर मदर का नाम था। ये जब अप्रॉक्स उनकी 70 के आसपास थी। मम्मी की साल 2 साल छोटी होगी। और फ्लोर पे रहते थे वो, सेकंड फ्लोर के अंदर। ठीक, हाँ जी। हालांकि बुजुर्ग दंपति अकेले ही रहते हैं, मगर बगल वाले बिल्डिंग में इनका बेटा रहता है, और जो इनके भाई हैं वो भी आसपास ही रहते हैं, मगर बुजुर्ग दंपति वो अकेले रहते थे। और बगल में बेटा जो है उनकी समय समय पर देखभाल भी करता है और उनके हालचाल भी पूछता है। और रात के लिए अटेंडेंट जो था वो इन्होंने रखा हुआ था ताकि उनकी देखभाल की जा सके। मगर आज के समय में किस पर विश्वास किया जाए, किस पर नहीं विश्वास किया जाए, और इस तरह की जो वारदात को अंजाम देने वाले लोग होते हैं उनका मकसद लूटपाट करना होता है, और इससे जान मान की तो हानि होती है, मगर जो एक परिवार पर बुजुर्गों का साया होता है वो बच्चों से चला जाता है। और अभी मामले की जो है छानबीन चलेगी, पुलिस जांच करेगी। लेकिन इस समय दिल्ली में ये मामला प्रकाश में आया है कि बुजुर्ग दंपतियों के साथ में आजकल जो खुलेआम इस तरह की वारदात होती है,
इसीलिए समय समय पर कहा जाता है कि अपने जो भी नौकर होता है उसकी जांच पड़ताल करके ही रखा जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हानि ना हो।